ऐसा था कि शेड्यूल कास्ट को वालों को मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। कहीं न कहीं वहाँ पे अगर मंदिर बन रहा है, तो उसमें चंदा दे सकते थे, लेकिन जा नहीं सकते थे। एक तो वो था कि वहाँ अलाउ नहीं था हम सबको। फिर दूसरा कॉलेज में भी इस तरह का था मार्किंग को लेके या फिर वो जो एडमिशन को लेके चैलेंजेस आ रहे थे, कि उनको अलग थोड़ा नज़रिए से देखना बच्चों को। 600-700 यूथ हमारे साथ ऑलरेडी काम करके उनसे चले गए हैं, लेकिन अभी करंटली हम लगभग 200 यूथ के साथ उनके साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। वीकली मीटिंग करके सेशन उनके साथ इंस्पायर कर रहे हैं, मुद्दों को लेके, जेंडर को लेके, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेके कैसे उनको अवेयर किया जा सके, कि सोसाइटी में किस तरह हो रही है डिस्क्रिमिनेशन, इसको कैसे और कम किया जा सके, इस चीज़ को लेके अभी तक हम सेशन चले जा रहे हैं हमारे। रेशियो अगर देखा जाए गर्ल्स का ज़्यादा है, यंग गर्ल्स का, तो कहीं न कहीं उनको फाइनेंशियली इश्यूज़ आता है कि कैसे उनका एजुकेशन के साथ या फिर जो पढ़ाई छोड़ चुके उनको कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। उनके लिए हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीकिंग कोर्स भी चला रहे हैं। और दूसरा एक मेकअप का कोर्स है, अंशिका जी हमारे जो पार्टनर हैं, वो चला रही हैं पूरा एंगेज करके, जो कहीं न कहीं मार्केट में जो मेकअप का कोर्सेज़ है लगभग लाखों में फीस है। लेकिन हम कम्युनिटी के बच्चों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स चला रहे हैं। बच्चे सिर्फ जो हमारे साथ जुड़े हैं और बाहर से भी लोग, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लर्निंग कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेशनल वॉलंटियर भी हैं, और लेकिन हमारे जो पार्टनर बताया जो हमारे टीम में है, मेकअप आर्टिस्ट वो खुद हैं। मतलब उन्होंने अच्छा खासा कोर्स करके कर किया है इस पे मेकअप पे, और उन्होंने खुद वो टीच कर रही हैं। तो उनका काफ़ी लाइफ का लगभग 5-6 साल का उनका भी एक्सपीरियंस है मेकअप में। ह्यूमन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं और कम्युनिटी में यूथ लीडर भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो गर्ल्स एम्पावरमेंट हो और गर्ल्स लीडरशिप में आ पाए, उनकी भागीदारी समाज में जो जितना रेशियो कम हो रही है, वो थोड़ा आगे बढ़ सके और आगे पार्टिसिपेट कर पाए। देश के हर एक मुद्दों पे लेके हर एक जगह पे काम में बढ़ावा मिल सके। नमस्कार, मैं सची सिंह आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल भारत एक सोच में। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पवन कुमार जी, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं और बहुत बड़ी सोच के साथ चलाते हैं। तो पवन जी, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा। और पहले तो मैं सभी लोग को नमस्कार बोलूँगा, आपके दर्शकों को भी, आपको भी थैंक यू। जी, आपका बहुत स्वागत है। तो हमें ये बताएंगे कि आप जो एनजीओ चलाते हैं वो किस लिए चलाते हैं और किनके लिए चलाते हैं? यह एनजीओ मैंने 2023 में रजिस्टर किया था अक्टूबर में, लेकिन इसका एक विज़न था स्टार्ट करने का, कि समाज में जो पिछड़े वंचित वर्ग लोग हैं, उन्हें कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। इस मोटिव से मैंने इस रजिस्टर किया था, और लगभग मुझे एनजीओ सेक्टर में काम करते हुए, सोशल सेक्टर में लगभग 8 साल के हो चुके हैं अभी तक। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 8 साल से वो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा समय होता है। तो सर हमें ये बताइए कि आखिर आपको क्या इंस्पायर किया कि आपने ये एनजीओ शुरू किया, और जो कि एक मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश कर रहा है? क्या इंस्पायर किया? कौन-सी ऐसी इंसिडेंट थी या कौन-सा ऐसा घटना था जो आप हमसे बताना चाहेंगे कि ये एनजीओ आपने स्टार्ट किया? जी, ये बहुत पुरानी बात है। मैं जब बहुत छोटा था, तब मैं गाँव के ऐसे अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे ऐसा था कि शेड्यूल कास्ट को वालों को मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। कहीं न कहीं वहाँ पे अगर मंदिर बन रहा है, तो उसमें चंदा दे सकते थे, लेकिन जा नहीं सकते थे। एक तो वो था कि वहाँ अलाउ नहीं था हम सबको। फिर दूसरा कॉलेज में भी इस तरह का था मार्किंग को लेके या फिर वो जो एडमिशन को लेके चैलेंजेस आ रहे थे, कि उनको अलग थोड़ा नज़रिए से देखना बच्चों को। तो ये सब बहुत सारे झेले चीज़ें। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मेरी जब पढ़ाई आगे बढ़ी स्कूलिंग का, तो मैं आ गया लखनऊ में। लखनऊ में आया, जब मैं मेरी पढ़ाई हुई यहाँ पे, ग्रेजुएशन किया, फिर सोशल सेक्टर में जब पढ़ाई की। सोशल सेक्टर में काम करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, मेरे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन इस तरह के हुए हैं और सोसाइटी में और भी होते हैं और हो रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सके और कैसे लोगों में एक जागरूकता पैदा की जा सके, जिससे अवेयर हो पाएँ लोग। इस मोटिव से मैंने रजिस्टर किया है और इस विज़न को लेके स्टार्ट भी किया है एनजीओ, और अभी तक हम जो काम कर रहे हैं लगभग 2 लोकेशन पे कर भी रहे हैं, और अच्छा खासा हमारे साथ यूथ हैं जो इंस्पायर हो रहे हैं, सीख रहे हैं हम सबसे। लगभग कितने यूथ आपके साथ जुड़े होंगे? हम इससे पहले लगभग 600-700 यूथ हमारे साथ ऑलरेडी काम करके उनसे चले गए हैं, लेकिन अभी करंटली हम लगभग 200 यूथ के साथ उनके साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। वीकली मीटिंग करके सेशन उनके साथ इंस्पायर कर रहे हैं, मुद्दों को लेके, जेंडर को लेके, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेके कैसे उनको अवेयर किया जा सके, कि सोसाइटी में किस तरह हो रही है डिस्क्रिमिनेशन, इसको कैसे और कम किया जा सके, इस चीज़ को लेके अभी तक हम सेशन चले जा रहे हैं हमारे। जी, हमें ये जानने में इंटरेस्ट है कि आपने जब एनजीओ की शुरुआत की होगी, तो शुरुआती दौर में आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ सामने आई होंगी?
इस चीज़ को ज़रा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, जब मैं खुद क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी के साथ काम करना चाह रहा था, तो मुझे फाइनेंशियली बहुत इश्यूज़ था कि मुझे कैसे किया जा सके, लेकिन मैं खुद जॉब कर रहा था और लेकिन हमारे पास एक काम करने के लिए पूँजी के साथ-साथ एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन भी होना है, क्योंकि सोसाइटी में आप जब काम कर रहे हैं किसी मोटिव से, आप जब तक रजिस्टर्ड नहीं है सरकारी लीगली, तो कहीं न को उसे लोग ज़्यादा मोटिव मतलब मुख्यता नहीं में लेते हैं, मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मुझे जॉब के ज़रिए ही अपना पैसे वो निकाल के लोगों की मदद भी करना है और ऑर्गेनाइज़ेशन के डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करने हैं और डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर करके चलाने भी थे। तो मैं जॉब करके उधर से जो पैसे भी मिलते थे, मैं अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को लगा के रजिस्टर कराया, डॉक्यूमेंट तैयार किया और कमेटी में उनको जैसे मदद हो सकती थी, सेशन के थ्रू अलग-अलग अपने वॉलंटियर के थ्रू उनके काम करते रहे हम सब। तो हमारी ये जर्नी जो रही है मतलब स्ट्रगल ही रही है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जो आपको लीगल सपोर्ट क्या मिला? पॉलिटिकल सपोर्ट कहाँ मिला? क्या-क्या चैलेंजेस आई? क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आई? वो हमें बताइए। एनजीओ सेक्टर में तो पॉलिटिकल हम सब बिल्कुल अवॉइड करते हैं, पॉलिटिकल उतने दूर ही रहें और लीगल सपोर्ट। लीगल सपोर्ट में हमारे जो जानने वाले थे, फ्रेंड थे, सीए थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो लीगली सपोर्ट करते थे कि मतलब जो ऑडिट की फीसेस होती थी, उनको कैसे अवेयर कर सकें, उनको बता सकें कि हाँ, आप इतना करिए, इतनी जल्दी में करिए और उनका सपोर्ट जो होता था कि थोड़ा ऑडिट में जो अच्छा खासा ऑडिट में खर्च हो जाता था, उसमें वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते थे। चलिए जहाँ 10,000 का काम आपका ऑडिट है, 5,000 का भी हो जाएगा, 6,000 में, इस तरह का उस तरह का सपोर्ट मिल जाता था स्किल को लेके और और अगर देखा जाए डॉक्यूमेंट को लेके कुछ किसी सरकारी पोर्टल पे रजिस्टर कराना है, क्या करना है, तो हमारे सपोर्ट वॉलंटियर मिल जाते थे कि वेबसाइट बनाना है, चलो ये वॉलंटियर कर देता है, कोई वेबसाइट बना दे रहा है, कोई डोनेम दे दे रहा है। हमारे जो साथ में कलीग काम कर रहे थे, कुछ तो ये टेक के पूरा एक्सपर्ट थे, उन्होंने फिर वेबसाइट ही पूरा बना दिया था कि हाँ, आपकी वेबसाइट बना दी है, चलिए उन्होंने मुझे अच्छा मतलब आपकी वेबसाइट भी है? जी हाँ, वेबसाइट बनी है। हाँ। हाँ। वेबसाइट का नाम बता दीजिए। हाँ, आप गूगल पे सर्च मारेंगे सुक्ति फाउंडेशन .org करके तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल लिखी है, ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में डिटेल लिखी है, हम क्या-क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे और हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएँगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, पवन जी आपने अभी ज़िक्र किया कि आपके और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो किस स्तर तक वो प्रोग्राम होते हैं और क्या-क्या एंगेजमेंट होती है वहाँ पे लोगों की? बिल्कुल हमारा जो ऐशबाग और गढ़ी गनौरा कम्युनिटी में जो हम काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा रेशियो अगर देखा जाए गर्ल्स का ज़्यादा है, यंग गर्ल्स का। तो कहीं न कहीं उनको फाइनेंशियली इश्यूज़ आता है कि कैसे उनका एजुकेशन के साथ या फिर जो पढ़ाई छोड़ चुके उनको कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। उनके लिए हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीकिंग कोर्स भी चला रहे हैं और दूसरा एक मेकअप का कोर्स है। अंशिका जी हमारे जो पार्टनर हैं, वो चला रही हैं पूरा एंगेज करके जो कहीं न कहीं मार्केट में जो मेकअप का कोर्सेज़ है लगभग लाखों में फीस है। लेकिन हम कम्युनिटी के बच्चों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स चला रहे हैं। बच्चे सिर्फ़ जो हमारे साथ जुड़े हैं और बाहर से भी लोग कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लर्निंग कर रहे हैं। तो जो लर्निंग आप करा रहे हैं बच्चों की या फीमेल्स की, तो उनके लिए क्या आप कोई प्रोफेशनल्स हायर करते हैं या फिर आपके साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं वही उनको गाइड करते हैं? हमारे साथ प्रोफ़ेशनल वॉलंटियर भी हैं और लेकिन हमारे जो पार्टनर बताया जो हमारे टीम में है मेकअप आर्टिस्ट वो खुद हैं मतलब उन्होंने अच्छा खासा कोर्स कर किया है इस पे मेकअप पे और उन्होंने खुद वो टीच कर रही हैं, तो उनका काफ़ी लाइफ़ का लगभग 5-6 साल का उनका भी एक्सपीरियंस है मेकअप में। तो बेसिकली आप वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हम ह्यूमन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहे हैं और कम्युनिटी में यूथ लीडर भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो गर्ल्स एम्पावरमेंट हो और गर्ल्स लीडरशिप में आ पाए, उनकी भागीदारी समाज में जो जितना रेशियो कम हो रही है, वो थोड़ा आगे बढ़ सके और आगे पार्टिसिपेट कर पाए। देश के हर एक मुद्दों पे लेके हर एक जगह पे काम में बढ़ावा मिल सके। जैसे आप खुद देखिए ह्यूमन एम्पावरमेंट की आप मिसाल हैं, आप सोशल सेक्टर में और इसी तरह हम चाह रहे हैं और भी लोग आएँ, गर्ल्स बढ़ें आगे। न्यूज़ में आप आ रही है, तो और भी ऐसे-ऐसे कम्युनिटी के बच्चे लोग भी अलग उनको देखने का नज़रिया थोड़ा बढ़ सके, कि हम कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के जो गर्ल्स हैं कि उनको लगता है कि अगर पढ़ाई उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, 8वीं 9वीं में छोड़ दिया, तो उनको लगता है मुझे मेरे लिए कोई काम ही नहीं बचा। बस वो दूसरे के घर में काम करना या फिर शादी करके दूसरे के घर जाके झाड़ू बर्तन करना या घर में खाना बनाना। तो इसके ज़रिए उनको अगर ये स्किल आ जाती है अगर वो सीख जाते हैं तो उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, मेकअप का आ गया, तो कहीं न कहीं अपना खुद का वो इनिशिएटिव लेके बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं और खुद का वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन फ्यूचर उनका परिवार में जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगी। कहीं न कहीं ये पैट्रियार्की के चक्कर में, ठीक है, पितृसत्ता के चक्कर में गर्ल्स का जितना ही एजुकेशन से दूर जाती हैं,
वो वो जो बर्डन होता है लोड कमाने की पुरुषों पे ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं ये जो अगर गर्ल्स भी एम्पावरमेंट हो जाएँगी, इनके पास बिज़नेस अपना खुद का पैसा अर्न करने लगेंगी, जब इनकी शादी होगी इन फ्यूचर तो अपने पतियों पे बोझ नहीं बनेंगी, बल्कि एक साथी की तरह उनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली घर में भी और बाहर भी। जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं। लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना, फीमेल्स को अपने दम पे खड़ा करना, एम्पावरमेंट की बातें सब कोई नहीं करता है और करते भी हैं तो सिर्फ मुँह से ही करते हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। और ये हमें ये बताइए कि इसका फ्यूचर जो आपका एनजीओ का फ्यूचर है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या-क्या हैं और आगे और कितना इसको आप बढ़ाना चाहते हैं? अ, अगर मैं देखूँ तो हमारा जो विज़न है, अभी 5 साल के लिए डिसाइड किया है, सोसाइटी में, समाज में जो भी पिछड़े वंचित वर्ग लोग हैं जो उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, किसी तरह से भी आर्थिक हो रूप से हो या सामाजिक रूप से। इस पे लेके हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, सोसाइटी हैं, सीएसआर फंड हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि हमें सपोर्ट करें, जिससे हम उनको कैसे उनको आगे बढ़ा सकें, उनको सपोर्ट कर सकें और ये 5 साल का ही लक्ष्य मेरा है कि ऐशबाग और गढ़ी कनौरा में कि हम उनको कितना स्टेबल कर पाएँ, वहाँ के यूथ को लीडरशिप कर पाएँ और एंटरप्रेन्योर बना पाएँ वहाँ के लोगों को, गर्ल्स को, जिससे वो खुद अपना पैसा इनकम जनरेट कर पाएँ। जी। तो सर हमें ये बताइए कि आपने अभी तक जितने भी सालों से अपने एनजीओ को टाइम दिया है, उनमें से आपका सबसे ख़ास और सबसे स्पेशल कह सकते हैं कि कौन-सा क्षण रहा है, जो आपको बहुत यादगार रहता है और वो काम करके उसके लिए एनजीओ के लिए आपने जो वो काम किया था, वो बहुत ही आपको ऐसे प्रेरणा देती है कि हाँ, मुझे आगे भी और ऐसे ही काम करने चाहिए? सोशल सेक्टर ऐसा है कि आप काम करके एक तो जो आपको खुशी मिलती है, वो कहीं नहीं है। आप ये काम करके आप आराम से सो सकते हैं, चैन की नींद, इसमें कोई टेंशन नहीं रहती है, आप किसी की मदद कर रहे हैं, हुँ। तो आपको जो अंदर से खुशी आती है, आप बड़ा सुकून देता है वो पहली बात तो ये। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन का रजिस्टर्ड हम वैसे भी 6-7 सालों से 8 साल लगभग हो गए काम करते-करते, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम करते हुए 2 साल हो गए। हम लोगों ने कल ही सेलिब्रेट किया उसको, उसके कामों को लेके। हम अपनी टीम के साथ कहीं अलग जाके सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हम कम्युनिटी के बीच में जाके कम्युनिटी को अपने बच्चे जो हमारे यूथ थे लगभग 100 यूथ, उनके साथ हम डायरेक्टली वहाँ पे सेलिब्रेट किए हैं। उसके बाद उन्हीं के साथ पूरा एन्जॉय किए हैं सब। बहुत-बहुत बधाई आपको इसके लिए। सर हमें ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि आप जब जॉब कर रहे थे, तो आपने उस चीज़ को छोड़ा और उसके साथ मैनेज किया, फिर उसके बाद से आपने ये एनजीओ भी देखा। तो क्या आपको अपने जॉब में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई कि मतलब टाइम मैनेजमेंट में कुछ इश्यू हुए हों? नहीं, हमारी जो टाइमिंग रहती थी वही ऑफ़िस वर्क रहता ही था। लेकिन हाँ, सोशल सेक्टर करने के लिए अगर आपके अंदर जो जज़्बा है अगर काम करने के लिए, तो आप वक़्त निकाल ही लेते हैं। हमें वक़्त मिल जाता था और हम कमिटी में पार्ट टाइम पे जाके ही काम करते हैं, शाम के टाइम करते हैं क्योंकि कम्युनिटी के अलग-अलग यूथ हैं। यूथ के साथ करना है, उनको लीगली सपोर्ट किस तरह के करना है, कुछ लोगों का आधार कार्ड, लेबर कार्ड भी बनवाने का हम सब लोगों ने काम किया था। हम सब शाम के टाइम उनसे जाके मिल लेते थे, रात में 7-8 बजे जब वो काम से आते थे, तब उनसे जाके मिल लेते थे, उनसे डॉक्यूमेंट ले लेते थे, उनका अप्लाई कैसे कराना, उनको बेनिफिट कैसे लेना, उस चीज़ के बारे में बता देते थे, अवेयर कर देते थे। बाकी हमारे पास संडे मिल ही जाता था कि संडे के दिन भी हम उनके साथ बैठ के काम करें आराम से। और हमारे जो ऑर्गेनाइज़ेशन से जहाँ हम जॉब कर रहे थे वहाँ से सपोर्ट था, ऐसा नहीं है कि मतलब आप कि नहीं कर सकते। तो उनको भी एप्रिशिएट करते थे वो और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती तो वो खड़े भी रहते थे साथ में। तो सर का ये कहना है कि अगर आपको दूसरे की खुशी देख के अगर आपको खुशी होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है एंड सर ने जो अभी किया है और या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो कुल मिला के बात यही है कि सर ने इतनी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं, इतने आगे गए हैं, वो सब कुछ सँभाल रहे हैं। तो इनका कहने का यही है कि जहाँ चाह है, वहाँ राह है। आपको अगर कुछ सोच लेंगे करने के लिए, तो उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है। आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो अब ये बताइए सर कि अगर आपके एनजीओ से कोई और व्यक्ति जुड़ना चाहे, आपके एनजीओ का हिस्सा बनना चाहे, किसी तरह का सहयोग करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? अगर हमारे एनजीओ के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाके सुक्ति फाउंडेशन .org पे वहाँ जाके आप वॉलंटियर का है कॉलम, डोनेशन का भी अगर कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो वहाँ से जाके डोनेशन पे आप क्लिक करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट भी हमारी अलग-अलग
वहाँ पे सोशल मीडिया के हैं, हमारे कामों को देख सकते हैं। वहाँ से भी सपोर्ट कर सकते हैं आप किस तरह कर सकते हैं पूरा। जी, तो आप सब ज़रूर सपोर्ट करिएगा और एक बार ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। तो पवन जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास आए और हमारे साथ बातचीत की और उन अपने एनजीओ के बारे में बताया। पवन जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू आपके टीम को और आपके दर्शकों को जो हमें मंच दिया बोलने को, हमारे काम को यहाँ पे बताने के लिए, लोगों तक जन-जन पहुँचाने के लिए। और हम चाहेंगे कि हमसे लोग जुड़े, हमारे काम को थोड़ा सपोर्ट करें, एप्रिशिएट करें। थैंक यू। और ऐसे ही और हम इंटरव्यूज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे और जानते रहेंगे बैकग्राउंड की चीज़ें को। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए भारत एक सोच।